Students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope you same at your home. Students, it's 10th class chemistry और आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. ओके, मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ आज हम करने वाले हैं. तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को हम. देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि जो हमारी मेटल्स होती हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, और मेटल्स का भी अपना एक कैटेगरी है. ठीक है, मतलब मेटल्स भी अपने जो कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं. जैसे क्या एक टेबल है आपकी, ये LiK Ca MgAl. ठीक है, ये और यहाँ हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है, मरकरी है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है. तो इन सब मेटल्स को देखिए आप. अगर आप इनके एक सॉन्ग टाइप याद करना चाहते हैं तो आप इन्हें लिकबा काना मगल मंजन करफी सडकोनी सनपब, ये कह सकते हैं आप इनको. लिकबा काना मगल मंजन करफी सडकोनी सनपब, ये देखिए यहाँ तक. लिकबा काना मगल मंजन करफी सडकोनी सनपब. ठीक है, अब ये हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन के बाद जो नीचे 5 एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, 5 मेटल, ये कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और प्लेटिनम है, गोल्ड है. स्टूडेंट्स, ये जो हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं. ठीक है, और अगर हम ऊपर वालों की बात करते हैं तो ऊपर ये सब मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं. ये बात आपको ध्यान में रखनी है और बहुत अच्छे से आप इनको आगे कल पे चले जाओगे. तो मोर रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स, ये आपके बहुत काम आने वाला टॉपिक है. ये मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ाया था. ये मैं आज आपको फिर से बता रहा हूँ कि जब मेटल्स जो आपकी दिख रही हैं, ये हमारी मेटल्स हैं. जब मेटल्स इन सारी मेटल्स से जब ये सारी मेटल्स जितनी भी आपको ये दिख रही हैं, लिकबा काना मगल मंजन करफी सटकोनी सनपब की जितनी भी मेटल्स हैं, ये जब एसिड से रिएक्शन करती हैं, HCl है या H2SO4 है या HNO3 है या CH3COOH है, एक्सेट्रा बहुत सारे एसिड्स हैं. जब इन सब से रिएक्शन करती हैं ना, तो इन सब से रिएक्शन करने के बाद में ये सारी मेटल्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं. साल्ट तो बनाती ही हैं, एज वेल एज़ ये हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करती हैं. ये इनकी मेन प्रॉपर्टी है. ऊपर वाली लिकबा काना मगल मंजन करफी सटकोनी सनपब, नीचे वाली जितनी मेटल हैं ये एसिड से रिएक्शन कर तो लेती हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करती हैं, ये कोई और गैस देती हैं. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिंक की रिएक्शन ले लीजिए आप, जिंक, और जिंक की रिएक्शन HCl से करा दीजिए. जिंक एक मोर रिएक्टिव में, लिकबा काना मगल मंजन एक मोर रिएक्टिव मेटल है जिंक. तो जब आप इसे कराओगे तो क्या बनने वाला है, ये बात देखिए आप ज़रा. यहाँ पर जब रिएक्शन होगी जिंक की HCl के साथ, तो सीधी सी बात है कि Cl जिंक के साथ जाएगा. तो आप अलग को बना लीजिए, जिंक अलग लिख लीजिए, Cl अलग लीजिए. जिंक की 2 है, Cl की 1 है. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Zn के हिस्से में 1 आएगा और Cl के हिस्से में 2 आएगा. तो ये बन जाएगा ZnCl2. ओके, ZnCl2 ये बनेगा. अब क्योंकि Cl के आपने 2 कर लिए, तो यहाँ भी Cl के 2 करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे. कौन सी गैस जा रही है देखना ज़रा प्लीज़ चेक करके, हाइड्रोजन गैस. तो ये सारी मेटल्स इसी काम को करती हैं. When metals are react with acids, or mostly active metals are react with acids and produce hydrogen gas, liberate hydrogen gas. आपको कोई और एग्जांपल भी अगर पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एग्जांपल के तौर पर आप पोटेशियम की केमिकल रिएक्शन, एक मेटल है, और आप H2SO4 के साथ करा लीजिए. बस देखने वाली बात यह है कि पोटेशियम जब सल्फेट से जुड़ेगा तो क्या बनने वाला है. आप पोटेशियम को अलग लिख लीजिए, सल्फेट को अलग लिख लीजिए. इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2. जब आप इनको क्रॉस करोगे तो K2 बनेगा और SO4 बनेगा. अब आप यहाँ पर 2 ले लीजिए, और कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस. तो ऑल द एक्टिव मेटल्स आर रिएक्ट विद एसिड्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस को वो लिबरेट करती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है. अब आप इनकी इसकी आइडेंटिटी कैसे करोगे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है. तो हाइड्रोजन गैस जो है हमेशा वो जलती हुई कैंडल के अंदर जब उस गैस को पास करते हैं तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है. ये इसका टेस्ट है. ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नीचे वाली मेटल्स की, देखिए मान लीजिए कॉपर की ही रिएक्शन मैं
H2SO4 से कराने लगूँ तो क्या ये रिएक्शन परफेक्ट होगी? नहीं। ये रिएक्शन देखिए किस तरह होती है। ये बनेगा CuSO4 SO2 और 2H2O। तो इस रिएक्शन में आपने ये पाया कि इस रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन गैस नहीं बनी, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनी है। तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है, इसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है और ये एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा। तो ये एसिड से रिएक्शन करके क्या लिबरेट करेगा? ये कोई और गैस दे देगा, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मिली है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ इन मेटल्स की है। ठीक है, मेटल्स जो हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। मोस्टली मेटल्स जितनी भी ऊपर दिख रही हैं आपको। मैं आपको अगली प्रॉपर्टी पर लेकर चलता हूँ एसिड्स की रिएक्शन ऑफ मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना हम लोग। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट्स के साथ रिएक्शन। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, उस टेबल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मोर रिएक्टिव मेटल कौन है और लेस रिएक्टिव मेटल कौन है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मोर रिएक्टिव मेटल्स इजीली डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। एग्जांपल के तौर पर आपके पास में 2KCl है, ठीक है। अब 2KCl की रिएक्शन आपने लिथियम से करा दी तो क्या बनने वाला है? बनेगा, दो ले लीजिए इसके भी, 2LiCl और प्लस 2K। इसको Li ने, लिथियम ने K को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? ये देखने चलते हैं हम ऊपर। लिथियम ऊपर है तो लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, पोटेशियम नीचे है तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है। यानी कि लिथियम जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगा। मोर रिएक्टिव मेटल्स ऑलवेज डिस्प्लेस टू द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। तो इन दोनों कंडीशन में पोटेशियम क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल है, और लिथियम क्या है? वो मोर रिएक्टिव मेटल है। और ये क्या है? पोटेशियम लेस रिएक्टिव मेटल है। आगे हम बढ़ते हैं, कोई और एग्जांपल हम इसका देखते हैं। एग्जांपल के तौर पर जिंक सल्फेट की केमिकल रिएक्शन हमने कॉपर से करा दी। तो ज़रा आप चेक करने वाली बात है, इन दोनों को सर्किल कर लीजिए और चेक कर लीजिए जिंक कहाँ है। जिंक आपका ये रहा और कॉपर कहाँ है? कॉपर आपका ये रहा। तो ज़रा इन दोनों में कितना फ़र्क है? जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, यानी कि जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव मेटल है कॉपर, लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पर लिख देना आप नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरह से आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए। आप एक काम कीजिए, आप एक एग्जांपल लेकर देखिए फेरस सल्फेट का, और इसकी रिएक्शन आप करा के देखिए जिंक के साथ। तो ज़रा आपको इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, दो मेटल हैं। तो Fe कहाँ है? Fe ये रही। और जिंक कहाँ है? जिंक ऊपर आ गई इस बार, यानी जिंक मोर रिएक्टिव है और Fe लेस रिएक्टिव है, क्योंकि Fe नीचे है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होती हैं लेस रिएक्टिव मेटल को उनके साल्ट के सॉल्यूशन में से आसानी से डिस्प्लेस कर देती हैं, तो Fe को ये अलग हटा देगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आज की हमारी इस क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।